नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट पिक एजुकेशन सेंटर राजस्थान में। तो आज हम जो आपके लिए राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड में जो आपका महत्वपूर्ण जो आपका ये एजुकेशन साइकोलॉजी है, शिक्षा मनोविज्ञान है, उसके पार्ट है वो तीसरा लेकर आए हैं। इसके 2 पार्ट आपको पहले करवा दिए हैं, जिसमें आपको जो शिक्षा मनोविज्ञान है एवं शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों को अलग अलग आपको इनका महत्व बताया गया है, समझाया गया है और इनमें से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। आगे हम पार्ट 3 लेकर आए हैं आपके लिए, तो एक बार सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें इसे। और अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बात करें हम शिक्षा मनोविज्ञान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड में महत्वपूर्ण है भी ये शिक्षा मनोविज्ञान के तत्व। आज सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जो आपकी एजुकेशन साइकोलॉजी है उसके जो इम्पोर्टेंट तत्व है तथ्य है उनकी। तो सबसे पहले इसमें जो इम्पोर्टेंट तथ्य है वो है अधिगम कर्ता। क्या है? अधिगम कर्ता। दूसरा अधिगम प्रक्रिया। तीसरा है अधिगम की स्थिति, अधिगम अनुभव। पांचवा शिक्षण स्थिति एवं छठा अंतिम है मूल्यांकन करना। तो ये शिक्षा मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण तत्व कह ले या महत्वपूर्ण अव्यय कह ले। टोटल 6 ये आपके अव्यय दिए गए हैं शिक्षा मनोविज्ञान के। सबसे पहला इसमें है आपका जो अधिगम करता है। दूसरा आपका दिया गया है अधिगम की प्रक्रिया। तीसरा अधिगम की स्थिति। पहला क्या है? करता है। दूसरा प्रक्रिया और तीसरी स्थिति। चौथा आपका अधिगम अनुभव है। पांचवा आपका शिक्षण स्थिति और छठा मूल्यांकन सबसे अंत में। तो ये 6 महत्वपूर्ण तत्व है या जो अव्यय है वो शिक्षा मनोविज्ञान के दिए गए हैं। लिंडग्रेन ने शिक्षा मनोविज्ञान के 3 तत्व बताए हैं। क्वेश्चन आपका आ सकता है कि जो लिंडग्रेन है उनके द्वारा शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशन साइकोलॉजी के कितने तत्व आपको बताए गए हैं? तो 3 तत्व टोटल लिंडग्रेन ने बताए हैं। सबसे पहले अधिगम कर्ता, अधिगम प्रक्रिया और अधिगम स्थिति, यानी कि पहले 3 तत्व है वो किसके द्वारा बताए गए हैं? लिंडग्रेन ने 3 ही बताए हैं भाई। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र। शिक्षा मनोविज्ञान में कौन कौन से जो क्षेत्र है वो सम्मिलित किए जाते हैं? सबसे पहला है इसमें वंशानुक्रम एवं विकास का अध्ययन। सबसे पहले वंशानुक्रम एवं विकास का अध्ययन किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका अभिवृद्धि एवं विकास का अध्ययन। उसके बाद अभिवृद्धि और विकास का अध्ययन। नंबर 3 है आपका अधिगम एवं अभिप्रेरणा का अध्ययन। ये हम पढ़ रहे हैं अभी शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र, कहाँ तक ये विस्तृत है। चौथा है आपका बुद्धि एवं व्यक्तित्व का अध्ययन। क्या है? बुद्धि एवं व्यक्तित्व का अध्ययन। पांचवा है रुचियों एवं मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन। छठा है आपका शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन। मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन, इसके अंतर्गत भी आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है उसका अध्ययन किया जाता है। नाम से ही सभी का पता चल रहा है कि इसमें किन चीजों का आपका अध्ययन है वो किया जाता है। मापन एवं मूल्यांकन का अध्ययन। नंबर 8 कौन सा आपका? मापन एवं मूल्यांकन का अध्ययन। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में कौन कौन से अध्ययन किए जाते हैं या कौन कौन से क्षेत्र इसमें सम्मिलित किए जाते हैं उनका हम अध्ययन करें। अभी टोटल 8 ही अध्ययन कर चुके हैं। आगे जो है आपका अनुशासन, शिक्षण विधियों एवं पाठ्यक्रम का अध्ययन। असामान्य बालकों का अध्ययन करना। बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन करना। सिखाने की क्रियाओं का अध्ययन करना। निर्देशन एवं परामर्श देना। अनुसंधान संबंधी क्रियाओं का अध्ययन करना। मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करना।
अभिव्यक्ति एवं व्यवहार का अध्ययन। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के व्यवहार का अध्ययन है वो किया जाता है। किसमें? अभिव्यक्ति एवं व्यवहार के अध्ययन में। सबसे पहला जो आपका है वो है ज्ञानात्मक व्यवहार, दूसरा है आपका भावात्मक और तीसरा क्रियात्मक। ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों व्यवहार का अध्ययन अभिव्यक्ति एवं व्यवहार अध्ययन के अंतर्गत किया जाता है। चौथा है आपका शारीरिक प्रक्रिया, 17वां है। नेक्स्ट आपका है समूह गतिशीलता एवं समूह व्यवहार का अध्ययन। टोटल 18 ये आपके क्या है, क्या दिए गए हैं? ये भी टोटल 18 जो क्षेत्र है आपका शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है, या फिर कह ले भी इसके अंतर्गत किन किन का अध्ययन है वो किया जाता है। तो वो टोटल 18 यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्षेत्र के बाद शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य। कौन कौन से उद्देश्यों के लिए जो शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य हैं वो कौन कौन से उद्देश्य हैं इसके? सबसे पहला जो उद्देश्य है इसका वो है सिद्धांतों की खोज एवं तथ्यों का संग्रह। महत्वपूर्ण है भाई, ये उद्देश्य इसके महत्वपूर्ण है। सबसे पहला सिद्धांतों की खोज एवं तथ्यों का संग्रह। दूसरा है बालक के व्यक्तित्व का विकास। नाम से ही सभी का पता चल रहा है भी इसके अंदर क्या करेंगे, क्या काम आएंगे। सिद्धांतों की खोज की जाएगी, तथ्यों का संग्रह होगा। बालक के जो व्यक्तित्व विकास है उसका हम इसके अंतर्गत अध्ययन कर लेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। ये इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य है। शिक्षण कार्य में सहायता देना। मनोविज्ञान है भी शिक्षण कार्य में क्या सहायता प्रदान करेगी, शिक्षण विधियों में क्या करेगी, सुधार करेगी। शिक्षण विधि में सुधार। मनोविज्ञान है वो मन का विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान है। इसके अंतर्गत जो आपकी शिक्षण विधियां हैं उसमें भी सुधार प्राप्त होगा। शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधिगम प्रक्रिया का संयमन, अध्यापक को निर्देश देना। शिक्षा मनोविज्ञान आपकी जो अध्यापक है उसको निर्देश देगी कि उसे क्या करना है, कैसे करना है। समूह एवं गति को समझाने में योगदान देना। मूल्यांकन को उचित विधियों द्वारा प्रस्तुत करना। अभिभावकों का मार्गदर्शन करना। व्यावसायिक निर्देशन देना। उचित पाठ्यक्रम बनाना। ये महत्वपूर्ण जो आपके उद्देश्य है अभी किसके, शिक्षा मनोविज्ञान के। नेक्स्ट है आपका शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता। शिक्षक के लिए जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो किस प्रकार है उपयोगी है उसका हम अध्ययन करेंगे। किस तरह से शिक्षक को ये सहायता प्रदान करती है शिक्षा मनोविज्ञान या एजुकेशन साइकोलॉजी आपकी। सबसे पहला है जन्मजात स्वभाव का ज्ञान प्राप्त करने में सहायक है। शिक्षा मनोविज्ञान है वो क्या है, बालक के जो जन्मजात स्वभाव है, किस प्रकार का स्वभाव है उसका, उसके ज्ञान प्राप्त करने में क्या है भी सहायक है। नंबर 2 है आपकी बालक की आवश्यकताओं एवं समस्याओं को जानने में सहायक। बालक को किस प्रकार की आवश्यकताएं हैं, किस प्रकार की समस्याएं हैं, उनको जानने में क्या आपकी शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक के लिए उपयोगी है। बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में सहायक। बाल विकास किस प्रकार किया जाएगा, किन तकनीकों से किया जाएगा, किसके माध्यम से किया जाएगा। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जानने में सहायक। किस प्रकार की जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं वो हैं उनको जो शिक्षक है वो शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से जान सकता है। चरित्र निर्माण में सहायक। एक बालक का किस प्रकार से चरित्र निर्माण है वो किया जा सकता है, किन विधियों द्वारा, तो ये शिक्षक है वो शिक्षा मनोविज्ञान में जान सकता है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायक। शिक्षण विधि का चयन करने में सहायक, यानी कि किस प्रकार की शिक्षण विधि का चयन करें जो बालक का विकास है या बालक के जो विभिन्न आवश्यकताएं हैं उनका पूर्ति कर सके। ये शिक्षा मनोविज्ञान में ही एक शिक्षक को जानने में मिलेगा। समय सारणी का निर्माण करने में सहायक। आत्मानुशासन स्थापित करने में सहायक।
शिक्षण को प्रभावी बनाने में सहायक। कौन है भी? शिक्षा मनोविज्ञान। किसके लिए है ये? एक है शिक्षक के लिए। उपयोगी पाठ्यक्रम का निर्माण करने में सहायक। ये उपयोगी है भी, यहाँ पर उपयोगी है। उपयोगी पाठ्यक्रम का निर्माण करने में क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। अचेतन मन का ज्ञान प्राप्त करने में, अचेतन मन यानी कि बिना किसी चेतना के, बिना किसी भाव के जो मन है उनमें ज्ञान प्राप्त करने में सहायक है। निर्देशन ज्ञान प्राप्त करने में सहायक। अध्यापक छात्र संबंधों को सुधारने में सहायक। ये शिक्षक के लिए भी महत्वपूर्ण उपयोगी है। कौन सी? शिक्षा मनोविज्ञान। अध्यापक और छात्रों के बीच में जो संबंध है उनको सही ढंग से, सही प्रकार से सुधारने में क्या है? उपयोगी है। आत्मज्ञान में मदद करने में सहायक है। तो ये शिक्षा मनोविज्ञान की जो उपयोगिता है वो एक शिक्षक, एक अध्यापक के लिए भी 15 प्रकार की उपयोगिताएं यहाँ पर बताई गई। आगे है विलियम जेम्स। ये देखो इंपॉर्टेंट नाम है ये, विलियम जेम्स, कई बार आ चुका है। विलियम जेम्स ने शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक टॉक टू टीचर्स लिखी थी। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो विलियम जेम्स द्वारा। विलियम जेम्स द्वारा शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक, प्रथम पुस्तक लिखी गई थी और उसका नाम क्या था? टॉक टू टीचर्स। क्या था भाई? टॉक टू टीचर्स। शिक्षार्थी अधिगमकर्ता के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता। पहले हमने जो पढ़ी थी भाई वो शिक्षक के लिए थी इससे पहले। अब क्या है? जो शिक्षार्थी अधिगम करता है उसके लिए क्या उपयोग है शिक्षा मनोविज्ञान के? तो सबसे पहले है स्वयं की योग्यताएं और शक्तियों को जानने में सहायक। जो शिक्षार्थी है, अधिगम करता है, उसके शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से स्वयं की जो योग्यता है, शक्ति है, उसको जानने में क्या है? सहायक है। अधिगम हेतु प्रेरित करने में, ध्यान एवं रुचि जागृत करने में, वंशानुक्रम एवं वातावरण का ज्ञान देने में, स्वयं मूल्यांकन करने में, व्यवहार का परिमार्जन करने में, शिक्षण अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त करने में, शारीरिक एवं मानसिक विकास के ज्ञान में, रुचि एवं मूल प्रवृत्तियों को जानने में, और नंबर 10 है आपका आत्म मूल्यांकन के लिए। ये शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता है भाई। शिक्षा मनोविज्ञान की किसके लिए? ये आपकी शिक्षार्थी या अधिगमकर्ता के लिए। इससे पहले थी वो थी आपकी शिक्षक के लिए। आगे है शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां। कौन कौन सी विधियां हैं वो शिक्षा मनोविज्ञान की है? तो सबसे पहले जो आपकी विधि है वो है आत्मनिष्ठ विधियां, सब्जेक्टिव मेथड। सबसे पहला कौन सा आपका? सब्जेक्टिव मेथड। सब्जेक्टिव मेथड में आगे भी प्रकार दिए गए हैं। इनमें सबसे पहला है आपका आत्मनिरीक्षण विधि। स्वयं का स्वयं द्वारा मूल्यांकन। आत्मनिरीक्षण विधि क्या है भी? स्वयं का स्वयं द्वारा मूल्यांकन ही आपकी आत्मनिरीक्षण विधि है। इस विधि का संबंध जॉन लॉक से है। किससे है भी? जॉन लॉक से है। कौन सी विधि का? आत्मनिरीक्षण विधि का संबंध जॉन लॉक से है। परंतु शिक्षा मनोविज्ञान में इसका प्रयोग विलियम वुड एवं टिचनर द्वारा किया गया था। इस विधि का संबंध किससे है भाई? वो तो जॉन लॉक से है। लेकिन जो आत्मनिरीक्षण विधि है इसका जो आपका शिक्षा मनोविज्ञान है इसके अंतर्गत जो प्रयोग किया गया था वो आपका वुड और टिचनर द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? वुड और टिचनर द्वारा इसका शिक्षा मनोविज्ञान में प्रयोग किया गया था। किसका भी? आत्मनिरीक्षण विधि का। संबंध सीधा आ जाए तो जॉन लॉक होगा, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान में इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो विलियम वुड और टिचनर द्वारा किया गया था। दूसरी इसमें आपकी विधि है वो है गाथा वर्णन विधि।
कुछ निश्चित बिंदुओं के आधार पर व्यक्ति अपनी जीवन गाथा लिखता है, यानी कि व्यक्ति अपनी स्वयं खुद की जीवन गाथा कुछ निश्चित बिंदुओं के आधार पर गाथा वर्णन विधि के अंतर्गत क्या भी लिखता है। नंबर 2 जो विधि है वो है वस्तुनिष्ठ विधि, ऑब्जेक्टिव मेथड। सबसे पहले था सब्जेक्टिव और अब है ऑब्जेक्टिव मेथड। ऑब्जेक्टिव मेथड में आगे प्रकार हैं इसके, वो सबसे पहले है निरीक्षण, प्रेक्षण या अवलोकन विधि। निरीक्षण, प्रेक्षण या अवलोकन विधि कहा जाता है इसे। इसके प्रतिपादक है वो आपके वाटसन है। कौन है? वाटसन इसके क्या है भी प्रतिपादन है, प्रतिपादक है। इसके द्वारा इनका क्या किया गया था, इस विधि का प्रतिपादन किया गया था। कौन सी विधि है? निरीक्षण, प्रेक्षण या अवलोकन विधि। इसमें जो आगे 3 प्रकार के परीक्षण है, इसमें सबसे पहला है स्वाभाविक परीक्षण, नंबर 2 है सहभागी परीक्षण और नंबर 3 है असहभागी परीक्षण। परीक्षण विधि कह लें या इसे अवलोकन विधि। प्रतिपादक पूछ ले तो वाटसन है। इसके 3 प्रकार के परीक्षण है इसमें, स्वाभाविक, सहभागी और असहभागी। वस्तुनिष्ठ विधि में नंबर 2 जो विधि है आपकी वो है प्रयोगात्मक विधि। कौन सी है? प्रयोगात्मक विधि। प्रतिपादक कौन है? विलियम वुंट। कौन है? विलियम वुंट है जो आपकी प्रतिपादक विधि है इसकी क्या है? प्रयोगात्मक विधि है इसकी क्या है? प्रतिपादक है। विलियम वुंट प्रयोगात्मक विधि की क्या भी प्रतिपादक है। प्रयोगात्मक अंतर्दर्शन की सर्वोत्तम मनोवैज्ञानिक विधि है। प्रयोगात्मक अंतर्दर्शन की सर्वोत्तम, सबसे उत्तम मनोवैज्ञानिक विधि है। ये भाई कहा गया है आपका टिचनेर द्वारा। किसके द्वारा? टिचनेर द्वारा कहा गया है कि जो आपकी वस्तुनिष्ठ विधि में जो प्रयोगात्मक विधि है वो आपकी अंतर्दर्शन की सर्वोत्तम, सबसे अच्छी, सबसे बेस्ट क्या है? मनोवैज्ञानिक विधि है। किसके द्वारा कहा गया है? तो ये आपका टिचनेर द्वारा। नंबर 3 जो आपकी विधि है वो है व्यक्तिगत इतिहास या निदानात्मक विधि। नंबर 3 विधि कौन सी आपकी? व्यक्तिगत इतिहास या निदानात्मक विधि। निदानात्मक विधि, इसमें ज्यादा नाम देखने को मिलेगा आपको। इसके जो प्रतिपादक है वो है टाइडमैन। 1787 में इस विधि का प्रतिपादन किया गया था और ये किया था आपका टाइडमैन। इसने टाइडमैन द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। इसका सर्वप्रथम प्रयोग फ्रेडरिक ली प्ले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था भी? सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था वो आपका किया गया था फ्रेडरिक ली प्ले द्वारा और ये किया गया था 1829 में। प्रयोग 1829 में फ्रेडरिक ली प्ले द्वारा, जबकि इसका जो प्रतिपादक है, निर्माण किया गया वो किया गया टाइडमैन द्वारा 1787 में। अगली है आपकी प्रश्नावली विधि। कौन सी है? प्रश्नावली। आदि जनक है इसमें सुकरात। आदि जनक सबसे पहले इसका प्रतिपादन किया गया था सुकरात द्वारा। आदि जनक माने जाते हैं इसके। जबकि मनोविज्ञान में इसका प्रयोग किया गया था वुडवर्थ द्वारा। मनोविज्ञान में किसने किया था इसका प्रयोग? तो वुडवर्थ ने। आदि जनक या सबसे पहले जो इसका निर्माण किया था वो किया गया था सुकरात द्वारा। प्रश्नावली विधि के 4 प्रकार है भाई। सबसे पहले है खुली प्रश्नावली, नंबर 2 है आपको प्रतिबंधित प्रश्नावली, नंबर 3 है चित्रित प्रश्नावली और नंबर 4 है मिश्रित प्रश्नावली। तो 4 प्रकार यहाँ पर प्रश्नावली के दिए गए हैं। सुकरात प्रश्नावली की क्या है? आदिगुरु, और जो वुडवर्थ है वो उनके द्वारा इस प्रश्नावली विधि का प्रयोग मनोविज्ञान में किया गया था। नंबर 5वीं जो विधि है वो आपकी मनोविश्लेषण विधि। इसके जो प्रतिपादक है वो है सिगमंड फ्राइड। नाम याद रखना भी है, सिगमंड फ्राइड क्या है? प्रतिपादक है, निर्माण करता है इस विधि के। कौन सी विधि? मनोविश्लेषण विधि। प्रकार 3 प्रकार दिए गए हैं यहाँ पर इसके। सबसे पहले स्वतंत्र साहचर्य विधि, स्वप्न विश्लेषण विधि और
शब्द संपर्क विधि। 3 प्रकार की आपकी मनोविश्लेषण विधि, प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड। नंबर 6 जो आपकी विधि है वो है समाजमिति विधि। कौन सी है? समाजमिति विधि। प्रतिपादक है आपके जे.एल. मोरेनो। कौन है भी? जे.एल. मोरेनो इसकी क्या है? प्रतिपादक है समाजमिति विधि के। नेक्स्ट है आपकी विभेदात्मक विधि। कौन सी है? विभेदात्मक विधि। कैटल के अनुसार व्यक्तिगत भेदों है ये, व्यक्तिगत भेदों का अध्ययन किया जाता है। कैटल के अनुसार विभेदात्मक विधि में क्या है भी? व्यक्तिगत भेदों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। नंबर 8 है आपकी विकासात्मक विधि। विकासात्मक विधि इंपोर्टेड है भाई, प्रतिपादक जीन पियाजे। नाम याद रखना, ये इंपोर्टेड है, आ सकता है आपका। विकासात्मक विधि के जो प्रतिपादक है वो कौन थे? तो आपके थे जीन पियाजे। जे पियाजे भी आ सकता है, जीन पियाजे थे भाई। नेक्स्ट है आपकी मनोभौतिकी विधि। इसमें 3 प्रकार की विधियां हैं। सबसे पहले औसत त्रुटि विधि, नंबर 2 है सीमा विधि और नंबर 3 है सतत उद्दीपन विधि। अगली जो आपकी विधि है वो है उपचारात्मक विधि। नेक्स्ट है आपकी तुलनात्मक विधि। नेक्स्ट विधि है सहसंबंधात्मक या विभेदी या फिर सर्वेक्षण विधि। इंपोर्टेंट आपको बातें इसमें बता दी गई है भी। नंबर 13 जो आपकी विधि है वो है कोटि विधि। 14 है आपकी रेटिंग विधि और नंबर 15 है कालानुक्रमित विधि। 16 है आपकी अनुप्रस्थ काट विधि। 17 है अनुक्रमिक डिजाइन विधि और नंबर 18 जो विधि है वो है आपकी साक्षात्कार विधि। तो ये 18 विधियां आपकी शिक्षा मनोविज्ञान की दी गई हैं। 18 विधियां हैं। सबसे पहले थी आपकी आत्मनिष्ठ विधि जिसमें 2 विधियां बताई गई। पहली थी आपकी आत्मनिरीक्षण विधि। इसका संबंध किससे है? जॉन लॉक से, लेकिन मनोविज्ञान में प्रयोग किया गया। शिक्षा मनोविज्ञान में वुड और टिचनर द्वारा इसका प्रयोग किया गया। दूसरी इसमें विधि थी आपकी गाथा वर्णन विधि। और शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों में जो सेकंड विधि है वो आपकी वस्तुनिष्ठ विधि या फिर ऑब्जेक्टिव मेथड। ऑब्जेक्टिव मेथड में भी आपकी 2 प्रकार की विधियां आगे बताएगी, निरीक्षण या अवलोकन विधि या प्रेक्षण विधि, जिसके प्रतिपादक कौन थे भी? वाटसन थे। अगली बताएगी इसमें प्रयोगात्मक विधि जिसके प्रतिपादक थे आपके विलियम वुंट। टिचनेर द्वारा कहा गया कि जो प्रयोगात्मक अंतर्दर्शन की विधि है वो सर्वोत्तम मनोवैज्ञानिक विधि है। तीसरी विधि बताएगी आपकी जो व्यक्तिगत इतिहास या निदानात्मक विधि। ज्यादातर नाम ये आपको निदानात्मक विधि इसमें देखने को मिलता है, जिसका प्रतिपादक टाइडमैन है। 1787 में किया था इसका प्रतिपादन, लेकिन इसका जो सबसे पहले प्रयोग किया गया वो किया गया 1829 में और वो किया था आपका फ्रेडरिक ली पुले ने। अगली थी आपकी प्रश्नावली विधि। आदि जनक यानी सबसे पहले जो जनक थे सुकरात थे। मनोविज्ञान में इसका प्रयोग किया गया वुडवर्थ द्वारा। 4 प्रकार थे इसके। नेक्स्ट विधि थी आपकी मनोविश्लेषण विधि। इसके प्रतिपादक आपके सिगमंड फ्रायड थे। 3 प्रकार इसके बताए गए हैं। छठी 2 आपकी विधि थी वो थी समाजमिति विधि और इसके प्रतिपादक थे जे.एल. मोरेनो। 7वीं विधि थी आपकी विभेदात्मक विधि। कैटल द्वारा महत्वपूर्ण बात इसमें कही गई थी कि व्यक्तिगत भेदों का अध्ययन इसमें किया जाता है। 8वीं जो विधि आपकी वो है विकासात्मक विधि और इसके जो प्रतिपादक थे वो थे आपके जीन पियाजे। जीन पियाजे विकासात्मक विधि के इंपोर्टेंट थी आपकी। नंबर 9 है मनोविज्ञान मनोभौतिकी विधि। इसमें 3 प्रकार की विधियां हैं। नंबर 10 थी आपकी उपचारात्मक विधि। नंबर 11 थी आपकी तुलनात्मक विधि। नंबर 12 सहसंबंधात्मक विभेदी या सर्वेक्षण विधि। नंबर 13 थी कोट विधि। नंबर 14 रेटिंग विधि। नंबर 15 कालानुक्रमित विधि। नंबर 16 अनुप्रस्थ
काट विधि, नंबर 17 आनुक्रमिक डिजाइन विधि और नंबर 18 थी आपकी साक्षात्कार विधि। तो 18 विधियां आपकी शिक्षा मनोविज्ञान की बताई गई है। इसके अलावा हमने इसमें महत्वपूर्ण जो आपका अध्ययन है शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में किया है। तो आज के लिए बस इतना ही, और एक बार इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें भी। यदि आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसमें लगातार आपके लिए जो लाइब्रेरियन ग्रेड आपकी 3rd है उसकी क्लासेज और टेस्ट सीरीज भी लगाई जाएगी इसके लिए, और शिक्षा मनोविज्ञान भी जो क्लासें आपको लगातार इसमें लाई जा रही है। ये आपका पार्ट 3 था। इससे पहले हमने 2 महत्वपूर्ण इसके जो पार्ट है उनका अध्ययन कर लिया है। तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें भी इसे, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर दें, शेयर कर दें। धन्यवाद।